हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन। क्लियर। जिसमें आज हम इनका क्लासिफिकेशंस और स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बोधनायन क्या होते हैं ये जानेंगे, कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इसके साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं कि फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोधनायंस यानी कि कार्बोनियम आयंस में संबंध क्या है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। एक साथ ही साथ मैं आपको एक न्यूज ये भी बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड 2023 और 24 की जो परीक्षाएं हैं वो 14 फरवरी या 15 फरवरी से संभव है। क्लियर। इन्हीं के आसपास हमारी यूपी बोर्ड 2023 और 24 की परीक्षाएं होंगी, तो समय ज्यादा नहीं है। आप समय ये ना सोचे कि मार्च अप्रैल में परीक्षाएं होंगी। ठीक है, फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो वो संभव हो सकती हैं। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहे भाई, समय ज्यादा नहीं है। हेडिंग बनाएंगे कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस। ठीक है, कार्बोधनायन, कार्बोधनायन या कार्बोधनायन। ठीक है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन, हिंदी में बोलते हैं कार्बोधनायन। क्लियर। कार्बोधनायन या कार्बोनियम बात वही है। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि कार्बोधनायन और कार्बोनियम आयन होते क्या है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कार्बोधनायन और कार्बो हमारा ऋणायन जो बनते हैं वो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात बनते हैं। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स थे वो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात बनते थे, और कार्बोधनायन किसके पश्चात बनते हैं, यानी कि कार्बोधनायन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात बनते हैं। क्लियर। इसमें थोड़ी सी एक पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। क्या है भाई, कार्बोधनायन होते क्या है, तो हम लिखेंगे वह कार्बन एटम, वह कार्बन एटम, वह कार्बन एटम जो तीन बॉन्ड पेयर से तथा जिस पर एक धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, क्या कहलाते हैं, कार्बोकैटायंस या कार्बोनियम आयंस कहलाते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या है भाई। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, एक कार्बन आइटम है तो तीन बॉन्ड से घिरा होगा, साथ ही साथ इस पर एक क्या होगा, धन आवेश होगा। तो ये जो कार्बन परमाणु होगा वो क्या होगा, हमारे जितने भी कार्बन परमाणु स्टेप से होंगे, यानी कि एक कार्बन परमाणु तीन बॉन्ड से बॉन्ड पेयर बनाएगा, साथ ही साथ उस पर एक धनावेश उपस्थित होता है, तब ये क्या कहलाते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बन आयंस कहलाते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट इसमें हमें ये लिखना है कि कार्बोनियम आयंस हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात बनते हैं, बॉन्ड फिशन के पश्चात बनते हैं। क्लियर। क्या पॉइंट्स है भाई, कार्बोनियम आयंस हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात बनते हैं। ये आपको मैंने कल जब आपको हेट्रो और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन बताया था, तब भी यही पॉइंट आपको कराया था। जितने कार्बोनियम आयंस हैं और कार्बोधनायंस हैं वो किसके माध्यम से बनते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के माध्यम से बनते हैं। जब कोवलेंट
बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि कोवलेंट बॉन्ड का कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि इस प्रकार टूटता है कि उनके बीच बना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि जब कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि उनके बीच बना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उस पर चले जाते हैं तब एक कार्बन परमाणु पर धन आवेश तथा दूसरे परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है। क्लियर? देख लीजिए भाई क्या है, जैसे कि हम ये जेंडर, ठीक है, इसका हमने क्या काम कराया हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। क्या कराया? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन कराया हमने। हेट्रोलाइटिक जब बॉन्ड फिशन कराएंगे तब ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो जेड पे चला गया। देखिए कैसे, यहाँ पे ये तो कंडीशन है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन जेड का है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किस पे चला गया? जेड पे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जेड की यहाँ लिख दे रहे हैं, जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। क्लियर? तब क्या होगा? यहाँ पे देखिए कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? धनावेश, और जेड पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। इस टाइप से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे ये जो बना धनावेश, ये क्या बना? कार्बोनियम आयंस। ठीक है, क्या बना? कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायंस, या आप कह सकते हैं कार्बोधनायंस। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अभी कराने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, कार्बोधनायन, ठीक इसके अपोजिट क्या होते हैं? कार्बोरेनायन, कार्बेनायंस। ठीक है, कार्बोरेनायंस, कार्बोएनायंस बोलते हैं कार्बोरेनायंस को। क्लियर? जैसे देखिए भाई RCH2Br, हमने इसका क्या काम करा? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा बेटा। क्या करा? हेट्रोलाइटिक फिशन हमने किया। जब हेट्रोलाइटिक फिशन करेंगे, ब्रोमीन हैलोजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किस पर चला गया?
ब्रोमीन पर चला गया, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन खींचने की, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2 धन आवेशित होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे बताइए, Br माइनस। तो ये जो बना हमारा क्या बना, कार्बोनियम आयंस। ठीक है भाई, कार्बोनियम आयन। ठीक, क्लियर, ये क्या बनना है, कार्बोनियम आयन बनना है। ठीक, हेडिंग डालेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनियम आयंस। ठीक, और देख लीजिए एक दो एग्जांपल। R सिंगल बॉन्ड R, क्या कराया हमने, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन कराया। क्या कराया, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हमने किया। क्या किया, बॉन्ड फिशन कर लीजिए या फिशन लिख लीजिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस स्टेप से हो जाएगा, यानी कि आपस में इनके जब बराबर होंगे, यहाँ पे एक चेंज कर दो, x कर दो। ठीक है, यहाँ पे x करा तो R पर प्लस आ गया और x पर माइनस आ गया, तो ये क्या बना, कार्बोनियम आयंस। ठीक है बेटा, कार्बोनियम आयंस। ठीक, हेडिंग बनाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयन या कार्बन आयंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनियम आयंस। क्या बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनियम आयंस। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयंस। ठीक है, कार्बोनियम आयंस की विशेषताएं क्या हैं, कार्बोनियम आयंस की विशेषताएं क्या क्या है, ये चीज हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कार्बोनियम आयन पर, यानी कि इन पर क्या होता है बेटा, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। क्लियर, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इन पर जितने भी हमारे कार्बोनियम आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। नंबर 2 है धन आवेशित कार्बन एटम के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से देखेंगे, धन आवेशित कार्बन एटम के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये अस्थाई यानी कि अनस्टेबल तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्लियर, क्या पॉइंट बताया, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये अस्थायी होते हैं तथा क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है, ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल ये किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से क्रिया करके अपना स्टक
अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। क्लियर। न्यूक्लियोफिलिक जितने भी रिएजेंट होंगे वो क्या होंगे, ऋण आवेशित होते हैं। तो इसमें जो पॉइंट हमने लिखाया कि ये किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से क्रिया करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। जैसे देखिए भाई, ये क्या है हमारा, कोई भी एक धन आवेशित है और यहाँ पे एक OH माइनस लिया। एक चीज ध्यान रखेंगे, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं उन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, क्या होगा बेटा, ऋण आवेश होगा। ये क्या है हमारे पास, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन्स है बेटा, कार्बोनियम आयन है। और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो गया, जब इसने कंबाइन किया तब क्या बनाया भाई, ये इसमें क्या बनाया, एक हमारा क्या बना लिया, अपना अष्टक पूर्ण कर लिया और एक कंपाउंड बना लिया। क्लियर। तो जितने भी हमारे यानी कि कार्बोनियम आयंस होते हैं, ये किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से क्रिया करके क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं और एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। क्लियर। ये जो हमारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयंस यानी कि कार्बोधनायंस की विशेषताएं। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस क्या पढ़ना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये 3 प्रकार के कार्बोनियम आयंस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस। हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस। ठीक है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायंस का वर्गीकरण, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायंस का वर्गीकरण। ठीक है भाई, कार्बोनियम आयंस या कार्बोकैटायंस का वर्गीकरण। इसमें पॉइंट लिखेंगे भाई, कार्बन एटम पर धन आवेश उपस्थित होने के आधार पर इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया है। निम्न 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, नंबर वन क्या है भाई, प्राइमरी कार्बोनियम आयंस, या बोलते हैं इसको 1 डिग्री कार्बोनियम आयंस। क्लियर, 1 डिग्री कार्बोनियम आयंस। ठीक है भाई, नंबर 2 है हमारा, नंबर 2 क्या है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन या 2 डिग्री कार्बोनियम आयंस। ठीक है, तीसरा है टर्शरी कार्बोनियम आयंस या 3 डिग्री कार्बोनियम आयंस। सिंपल ट्रिक के साथ मैं यही बता दे रहा हूं, परिभाषा भी लिखा दूंगा भाई। देखो,
प्राइमरी क्या है, वे कार्बोनियम आयन जिनमें धन आवेशित कार्बन परमाणु पर क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। क्या होता है का, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कार्बोनियम आयंस या 1 डिग्री कार्बोनियम आयंस कहते हैं। इसी प्रकार से आप ये देख लीजिए, जब दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, धन आवेशित कार्बन एटम से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोनियम आयंस कहते हैं। टर्सरी कार्बोनियम आयन या 3 डिग्री कार्बोनियम आयंस में क्या होगा, जब यानी कि 3 एल्काइल ग्रुप धन आवेशित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, टर्सरी या 3 डिग्री कार्बोनियम आयंस कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल परिभाषाएं हैं जो हमने बोला है, बस यही लैंग्वेज में हमें लिखना होगा। ठीक है, तो आपको केवल समझना है। यानी कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, वे कार्बोनियम आयंस जिनमें धन आवेशित कार्बन परमाणु से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। फिर इन्हें 1 डिग्री कार्बोनियम आयंस भी कहते हैं। इसी प्रकार से क्या डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, वे कार्बोनियम आयंस जिनमें धन आवेशित कार्बन परमाणु से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है 3 डिग्री कार्बोनियम आयंस, यानी कि वे कार्बोनियम आयंस जिनमें धन आवेशित कार्बन परमाणु से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, टर्सरी कार्बोनियम आयंस या 3 डिग्री कार्बोनियम आयंस कहलाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, इनकी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब देखें आप संरचना कैसे बना रहे हैं भाई। ये हमारी क्या है, संरचना बन गई, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, और ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। 3 एल्काइल ग्रुप समान भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये इनकी संरचनाएं हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तीनों हो गए हमारे, तीनों हो गए। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हमारा एक नोट पॉइंट और लिखा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बोनियम आयंस में धन आवेशित कार्बन परमाणु कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है भाई, नोट पॉइंट करके लिखना है। क्या लिखना है, नोट करके आपको ये लिखना है कि धन आवेशित कार्बोनियम आयंस में उपस्थित धन आवेशित कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्लियर, क्या लिखा, कार्बोनियम आयंस में उपस्थित धन आवेशित कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है कि जो हमारा ये कार्बन एटम्स है जिसपे धन आवेश उपस्थित है, ये कौन सा संकरण शो करता है, तब आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, sp2 संकरण शो करता है। क्लियर, क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया हाइब्रिडाइजेशन धन आवेशित कार्बन परमाणु कौन सा शो करता है। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। क्लियर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की स्थायित्व। ठीक है, कार्बोनियम आयन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स थे
फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी थी सेम इसी प्रकार से क्या होगी, कार्बोनियम आयंस की भी स्टेबिलिटी होगी। एक चीज ध्यान रखें, ठीक है भाई, यहाँ पे हेडिंग बनाए, क्या बनाना है हमें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस, क्लियर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस, कार्बोनियम आयंस की या कार्बोधनायंस की स्थायित्व, कार्बोधनायन का स्थायित्व, क्लियर, कार्बोधनायन का स्थायित्व हम पढ़ेंगे, कार्बोधनायन का स्थायित्व हमें पढ़ना होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोधनायन। तो इसमें क्या होगा देख लीजिए भाई, सबसे अधिक जो स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं भाई, कार्बोधनायन, कार्बोकैटायंस के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। क्या है, निम्न प्रकार, क्लियर, घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। क्या है, निम्न प्रकार है, ठीक है भाई। यानी कि कार्बोनियम, कार्बोकैटायंस के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम क्या है, निम्न प्रकार है। कैसा है घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है हमारा बेंजील, किसकी होती है, बेंजील ग्रुप की होती है। सबसे अधिक स्टेबिलिटी बेंजील ग्रुप की होती है। फिर किसकी होगी बेटा, फिर किसकी होगी, एलाइल ग्रुप की होती है। ठीक है भाई, एलाइल ग्रुप की होती है, किसकी होगी, एलाइल ग्रुप, क्या है, एलाइल ग्रुप की होती है। अभी मैं आपको ये ग्रुप भी डिस्कस करूंगा कैसे ग्रुप होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद किसकी होती है स्टेबिलिटी, कम किसकी है, इससे कम किसकी है, टर्सरी की होती है, R3C+, ठीक है। इसके बाद किसकी होगी, इसके बाद सेकेंडरी की होगी, इससे कम किसकी होगी, सेकेंडरी की होती है R2CH+, ठीक है। इससे कम किसकी होती है, इससे कम किसकी होती है, प्राइमरी की होगी बेटा, क्या होगी, प्राइमरी की होगी RCH2। फिर किसकी होगी, मिथाइल ग्रुप की होगी, ठीक है। फिर किसकी होगी, मिथाइल ग्रुप की होगी CH3+, ठीक है भाई। ये है हमारी स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम, ठीक है। डिक्रीजेस ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयंस इन स्टेबिलिटी, ठीक है। यानी कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम, ठीक है। एलाइल यानी कि बेंजील ग्रुप कौन सा होता है, ये समझ लीजिए भाई। बेंजील जो ग्रुप होता है, यहाँ पे सभी मैं आपको ग्रुप बता दे रहा हूँ। बेंजील ग्रुप यहाँ पे लिख दे रहा है, बेंजील ग्रुप देख लीजिए। बेंजील ग्रुप जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है, बेंजील ग्रुप, यानी कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन है ये, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, एक मेथिलीन ग्रुप यानी कि CH2 जुड़ा होता है, तो ये हमारा बेंजील ग्रुप हो गया। फिर साथ ही साथ एलाइल ग्रुप देख लीजिए। एलाइल ग्रुप देखेंगे भाई, एलाइल ग्रुप क्या है, एलाइल ग्रुप हमारा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH+, ठीक है भाई। क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एलाइल ग्रुप होता है, क्लियर। एलाइल ग्रुप भी हमारे पास यही होता है, ठीक है। एलाइल ग्रुप हमारे पास यही होता है। एलाइल ग्रुप हो गया, एलाइल ग्रुप हो गया, और क्या हो गया, बेंजील ग्रुप हो गया, ठीक है भाई, बेंजील ग्रुप हो गया। यानी कि ये जो
क्लियर था? फिर से देख लीजिए, सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी होती है? बेंजिल ग्रुप कार्बोनियम आयंस की होती है। इसके बाद इससे कम किसकी होगी? एलाइल ग्रुप की होगी। एलाइल ग्रुप से कम किसकी होगी? टर्सरी की होती है। टर्सरी कार्बोनियम आयन से कम किसकी होगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी से कम किसकी होगी? प्राइमरी। और सबसे कम किसकी होती है? मिथाइल की। तो यहाँ पे यहाँ से ये बढ़ता हुआ ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा है हमने? घटता हुआ क्रम। एक चीज ध्यान रखें, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जिधर ये हमारा गेट खुलता है, यानी कि एक गेट खुलता है, एक ही तरफ खुल रहा है, तो जिसकी तरफ खुलता है वह बड़ा होता है। अब यहाँ पे अगर हम ये कर दें कि ये कंडीशन लगा दे, तो यहाँ पे बी बड़ा है और यहाँ पे ए बड़ा है, तो ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? बेंजिल ग्रुप की होती है। उससे कम किसकी होती है? एलाइल ग्रुप की होती है। फिर किसकी होती है हमारी? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल ग्रुप। क्लियर? ये क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजेस ऑर्डर है। किसका? स्टेबिलिटी का। कार्बोनियम आयन में स्टेबिलिटी का डिक्रीजेस ऑर्डर है, यानी कि घटता हुआ क्रम में मैंने आपको ये लिखा है। यदि आपसे ये आ जाए बढ़ता हुआ क्रम, जब बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ से CH3 से लिखेंगे और तीर का निशान आगे की ओर लगाएंगे। ठीक है भाई, आगे की ओर तीर का निशान लगाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। कौन सा टॉपिक लेके आएंगे? इससे आगे वाला टॉपिक है कार्बोरेनाइन। ठीक है भाई, कार्बोरेनाइन, कार्बेनियम, कार्बेनाइंस। ठीक है, कार्बोरेनाइंस पर हम चर्चा करने वाले हैं कल की क्लास में, कल शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिख के बताएं। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। सारी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। यदि आप वहां से नहीं कर सकते तब आप क्या काम करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे, सर्च बॉक्स में जैसे ही आप KP केमिस्ट्री पॉइंट लिखेंगे वहां पे अपना चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें सारे PDF फाइल्स उपलब्ध हैं, नोट्स और PDF फाइल्स वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक भाई, कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे।